नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड यानी आपका लग्नेश अगर लगन में ही स्थित है तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो किसी भी जातक का अगर फर्स्ट लॉर्ड यानी उसका लग्नेश लगन में या फर्स्ट हाउस में ही स्थित है तो उसके लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए जनरली इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इससे जो लगन लॉर्ड है वो मजबूत हो जाएगा, वो अपने ही घर में स्थित होगा। तो ऐसे में सबसे पहली बात आपका जो अपीयरेंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा इसका, और आपका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपका शरीर काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, आपका शरीर काफ़ी बोल्ड हो सकता है। अगर कोई शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है तो आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है शरीर का वो थोड़ा स्लिम स्लिम सा हो सकता है। अब अगर कोई भी ऐसा क्रूर ग्रह आपके लगन में बैठ गया तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है काफ़ी ज़्यादा डरावना भी हो सकता है। अगर कोई शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है तो आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है शरीर का वो थोड़ा स्लिम स्लिम सा हो सकता है। अब अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह आता है तो उसी प्रकार से आपके जो लगन की शुभता है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके लगन पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर लगन में केतु बैठा हुआ है साथ में या फिर राहु बैठा हुआ है तो कुछ परिणाम अलग हो सकते हैं, या फिर राहु वगैरह की दृष्टि अगर लगन पे पड़ रही हो तो कुछ परिणाम फिर भी अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मेनली अपने लग्नेश को देखना है, लेकिन जो भी ग्रह साथ में लग्नेश की युति कर रहा होगा लगन में बैठ के उसका प्रभाव अवश्य आएगा। पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में बैठने की। तो देखिए अगर कोई भी ऐसा ग्रह लग्नेश होकर अगर आपके लगन में ही बैठ रहा है तो उसके वाले जो गुण होंगे आप में सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से वो जीवन में आगे बढ़ेगा और हमेशा वो बहुत तेजी से जीवन में आगे जाएगा, उसके जीवन में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी। लेकिन शनि या फिर बृहस्पति अगर ऐसी स्थिति में आ रहे हैं तो हो सकता है आपके जीवन में प्रोग्रेस जरूर प्रभावित हो सकती है या आपको थोड़ी सफलता देरी से मिले। अगर शनि आपका लग्नेश होकर लगन में ही बैठा हुआ है तो ये बहुत शुभ तो है आपके लिए, लेकिन आपके जीवन को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। इसी तरह से जुपिटर के लिए भी हम यही कह सकते हैं। अब जो प्लैनेट आपका लगन में बैठेगा उसके वाले जो प्रभाव हैं आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि अगर सूर्य बैठेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स देगा, या फिर जैसे जुपिटर बैठेगा तो जुपिटर फिर आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। तो आपको ये सब कुछ खुद ही पता हो सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बातें जो जनरल बातें हैं खुद ही आप आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए अगर लग्नेश लगन में ही है तो प्रत्येक ग्रह कोई भी ग्रह अगर होगा तो वो आपके सप्तम भाव पर जरूर दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से दिखेगा। ऐसे में आपका जो प्रभाव होगा आपके सप्तम भाव पर बहुत ज्यादा होगा, तो आप काफी पॉपुलर हो सकते हैं, आपकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो सकती है। आप में हर प्रकार से कोई भी जीवन में ऐसी कंडीशन आए जहां पर आपको स्ट्रांग रहना है तो आप वहां स्ट्रांग रहेंगे और आप जीवन में काफी तेजी से काम करेंगे, आप एक्टिव बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह से आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, आपका जो प्रभाव है दूसरों पे बहुत जल्दी पड़ेगा और आपके जो व्यक्तित्व है काफी चमत्कारिक व्यक्तित्व हो सकता है, आपकी बातों का प्रभाव भी सामने वाले पे बहुत जल्दी पड़ेगा। इसी तरह से आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो आपको कोई भी बुरे प्रभाव से बचाएंगे। यानी ओवरऑल आपकी जो 40-50% जो आपकी लाइफ है बिल्कुल यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वो सेट हो जाती है जब भी लगनेश लगन में बैठता है, क्योंकि आपकी जो 50% जो मुश्किलें हैं जीवन की या जो आपके जीवन के दुख हैं उनको वो हर लेता है। अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपके जो कष्ट हैं जीवन के वो बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। पर इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपका सप्तम भाव है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए और आपका सप्तमेश भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर आपका लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है तो लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा, हमेशा आपके फॉलोवर बहुत ज्यादा होंगे, लोग आपकी बातों को मान्यता देंगे और आपको लोग बहुत ज्यादा चाहेंगे भी। इसी तरह से अगर आपका लग्नेश लगन में ही है तो कई बार आप अपने दम पर कोई भी प्रतियोगिता कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस रहते हो। अगर आपका लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है तो ऐसे में आप अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं और ये जरूरी भी है। तो आप अपने आप को चाहने वाले भी होंगे और आप दूसरों की कम ही सुनेंगे, पर लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि यहाँ से जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो सप्तम भाव को जरूर देखेगा।
तो लोग आपकी बातों को बिल्कुल फॉलो भी करेंगे। आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हो सकते हैं, या किसी को मोटिवेट करने वाले हो सकते हैं, लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हो सकते हैं। अगर लग्नेश लगन में ही है तो आपके सप्तम भाव के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होने के आसार हैं। अगर शुभ ग्रह है तो आपके सप्तम भाव के जो परिणाम मिलेंगे आपको, वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपकी जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी। तो बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं आपको अच्छे होने के आसार है। अब जैसे जुपिटर है या जैसे और भी कुछ ग्रह हैं, तो वो अपनी दृष्टियां और भी अलग अलग भावों पे डालते हैं। तो पंचम भाव को जो ग्रह देखेंगे, अब आपका पंचम भाव भी फिर मजबूत होगा, यानी पंचम भाव से भी आपको शुभ परिणाम मिलने के आसार रहेंगे। इसी तरह से नवम भाव को भी अगर कोई प्लैनेट लगन में बैठ के देखेगा तो आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, और आपको काफी ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, विवेकशील बनाएगा, और आपको खुद आत्मनिर्भर भी बनाएगा वो ग्रह। इसी तरह से अगर आपको ये देखना पड़ेगा वो जो आपका लग्नेश वो कौन से और भाव का स्वामी है, उस भाव के प्रति आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। तो लगन में कोई भी ग्रह जब भी बैठेगा वो अपने गुण आपको जरूर देगा। इसी तरह से आपका अगर लग्नेश स्ट्रांग है और लगन पर मान लीजिए कोई भी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, या फिर लगन पे जिन ग्रहों की दृष्टि है वो भी काफी शुभ हैं और अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जीवन में, और जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं आप प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से करते हैं। अब आपके सप्तम भाव में भी आपको देखना पड़ेगा। सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो आपके लगन को देखेंगे, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका लग्नेश है उसको उसके मित्र ग्रह देख रहे हैं या उसके शत्रु ग्रह देख रहे हैं। अगर आपके लग्नेश को शत्रु ग्रह देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनका प्रभाव भी जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो लग्नेश है, जो आपका लगन का स्वामी, जो आपका फर्स्ट लॉर्ड है, वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है आपके लगन में बैठने से। इसलिए वहां पर प्रभाव जो भी आएगा उसको आपका जो ग्रह है वो अच्छे से हैंडल भी कर लेगा। लेकिन जिन ग्रहों की दृष्टियां आपके लगन पर पड़ेंगी फिर भी उनके कुछ प्रभाव आपके अंदर जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको हमेशा विचार करना चाहिए।